नाउ स्टूडेंट, आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर के। नाउ सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये जो गिवन इक्वेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो माइनस डी के साथ यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इसको ऑपरेट करेंगे। स्क्वायर रूट एक्स 2x, यहां पे हमारे पास 3 आ गया। नाउ स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज, अब माइनस डी के साथ इसको ऑपरेट किया तो हमारे पास आ गया -1/2√x। दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2x - 1/2√x। अब इसको फिर से माइनस डी के साथ ऑपरेट करेंगे, ये हमारे पास आ गया -2 -1/4x⁻³ अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ गया 1 - 1/4x⁻³ अब दिस इज नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस किए थे, जहां पे अगर 0 आ जाए तो इट मीन्स ये जो इक्वेशन है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हम कैसे करते थे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का एज इट इज तो कोई रूल नहीं है। जैसा कि हमने एक पहले भी क्वेश्चन किया था कि अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो आप साइन कॉस से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एल्जेब्राइक फंक्शंस हैं जो P0, P1, P2 है, ये x की पावर्स में है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अब इसको हम अपनी ओर से सपोज कर लेंगे लेट x⁻m बी इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेट x⁻m बी इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है m की। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो उसको क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x⁻m + 1/2 y2 प्लस 2x⁻m + 1 y1 प्लस 3x⁻m × y इज इक्वल टू x⁻m + 1। तो ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई। तो इसको फिर से माइनस जी से ऑपरेट करेंगे। x⁻m + 1/2 2 × x⁻m + 1 3 × x⁻m। अब माइनस डी के साथ इसको ऑपरेट किया फर्स्ट एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा -m + 1/2 × x⁻m - 1/2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × x⁻m + 1 - m + 1/2 x⁻m - 1/2। अब इसको फिर से माइनस डी के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 of m + 1 x⁻m प्लस m + 1/2 × m - 1/2 x⁻m - 3/2। ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, आप सिंप्लीफाई इसको कर लीजिएगा, 1 - 2m × x⁻m प्लस m² - 1/4 × x⁻m - 3/2। नाउ अगर क्योंकि हमने x⁻m को इंटीग्रेटिंग फैक्टर माना था, इट मीन ये जो इक्वेशन थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। सो बिकॉज दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। सो 1 - 2m x⁻m प्लस m² - 1/4 x⁻m - 3/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सो 1 - 2m x⁻m - 1/4, ये हमारे पास यहां पे 2m 1 - 4m² x⁻m - 3/2 इज इक्वल टू 0।
सो फैक्टराइज करेंगे, सो टेकिंग 1 माइनस 2m कॉमन, x टू द पावर m माइनस 1/4 1 प्लस 2m, क्योंकि इसके फैक्टर बन गए 1 माइनस 2m इंटू 1 प्लस 2m, x टू द पावर m माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर हमारे पास 0 आ जाएगा, इसको 0 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी, m की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। इट मीन्स x टू द पावर 1/2 क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब m की वैल्यू यहां पे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इंटू y2 प्लस 2x टू द पावर 3/2 इंटू y1 प्लस 3x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2। नाउ दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चेक कर सकते हो इसको फिर से ऑपरेट करके, x 2x टू द पावर 3/2, यहां पे आ जाएगा 3x टू द पावर 1/2, माइनस जी के साथ ऑपरेट करेंगे, यहां पे x एज इट इज -1 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 -1, फिर से माइनस जी के साथ ऑपरेट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा -3x टू द पावर 1/2, ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0। 0 तो वैसे आना ही था क्योंकि ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका फर्स्ट इंटीग्रल कैसे लिखना है, x इंटू y1, नेक्स्ट लोअर ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, प्लस 2x टू द पावर 3/2 -1 इंटू y इज इक्वल टू इसका इंटीग्रल। जब इसका इंटीग्रल किया तो वो हमारे पास आ गया 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस c1। सो यहां से हमारे पास y1 x से डिवाइड कर देंगे, 2x टू द पावर 1/2 माइनस 1/x, y इज इक्वल टू 2/5 x टू द पावर 3/2 प्लस c1 ओवर x। तो अगर तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर चेक करना चाहते हो आप इसको चेक कर सकते हो, y1 को कोएफिशिएंट 1 यहां पे आ जाएगा 2x² माइनस 1/x, एज इट इज 1 एज इट इज, यहां पे आ गया 0, तो ये 2x² माइनस 1/x, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की है, ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है, तो इसको जो हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे आप +2 में, फाइंड उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूजिंग इसको कंपेयर करेंगे dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 2x टू द पावर 1/2 माइनस 1/x dx। सो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका आ गया 1/x e टू द पावर 4/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2। सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रल ऑफ क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, दिस इज क्यू। अब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी इंटीग्रेशन करनी है प्लस c2। तो अब इस इंटीग्रल को आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा y इंटू 1/x e टू द पावर 4/3 x टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू, आप इसको चाहे पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/5 e टू द पावर 4/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c1 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/x² e टू द पावर 4/3 इंटू x² dx प्लस c2। अगर ये इक्वेशन, ये इंटीग्रल नहीं सॉल्व होता तो आपको इसको एज इट इज रख सकते हो। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया वो इंटीग्रल हमारे सॉल्व हो गया, तो हमने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है,
आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन एंड तक आप कंप्लीट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 2x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1y2 प्लस एक्स इंटू 7x प्लस 3y1 माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है। तो सबसे पहले इसकी एग्जैक्टनेस चेक करेंगे। दिस इज 2x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 एक्स इंटू 7x प्लस 3 माइनस 3 माइनस डी के साथ इसको ऑपरेट करेंगे। फर्स्ट एज इट इज 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट ओपन करके। नेक्स्ट इज इसका डेरिवेटिव करेंगे, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको फिर से माइनस डी के साथ ऑपरेट करेंगे, माइनस 2x प्लस 1। अब इसको ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया माइनस 2x माइनस 2। अब फिर से ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया है दैट इज नॉन जीरो, तो अब फिर से वही काम करना होगा। हम x टू द पावर m को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मानेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर m के साथ। ना 2 इंटू एक्स टू द पावर m प्लस 2 एक्स प्लस 1 इंटू y2 प्लस x टू द पावर m प्लस 1 इंटू 7x प्लस 3y1 माइनस 3x टू द पावर m y इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि x टू द पावर m को हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर माना है, सो ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो फिर से जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसकी एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो टेबल बनाएंगे 2x टू द पावर m प्लस 3 प्लस 2x टू द पावर m प्लस 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 7x टू द पावर m प्लस 2 प्लस 3x टू द पावर m प्लस 1 माइनस 3x टू द पावर m। अब इसको माइनस डी के साथ ऑपरेट करेंगे। नाउ फर्स्ट एज इट इज 2x टू द पावर m प्लस 3 प्लस 2x टू द पावर m प्लस 2। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 2 इंटू m प्लस 3 x टू द पावर m प्लस 2 माइनस 2m प्लस 2 x टू द पावर m प्लस 1। दोनों को ऐड करेंगे। सो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए यहां पे। ना माइनस 2m प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर m प्लस 2 प्लस नेगेटिव ऑफ 2m माइनस 1 एक्स टू द पावर m प्लस 1। अब इसको फिर से माइनस डी के साथ ऑपरेट करेंगे, तो ये यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2m माइनस 1 इंटू m प्लस 2 एक्स टू द पावर m प्लस 1 माइनस 2m माइनस 1 इंटू m प्लस 1 एक्स टू द पावर m। इसका डेरिवेटिव किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, यहां पे लिख दिया। तो अब दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2m माइनस 1 इंटू m प्लस 2 एक्स टू द पावर m प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर m। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा मैंने डायरेक्ट आप यहां पे लिख दिया, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर माना था, तो उसके अकॉर्डिंग उस हिसाब से ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। सो वी विल पुट द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर को हम 0 करेंगे, 2m माइनस 1 इंटू m प्लस 2 एक्स टू द पावर m प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर m इज इक्वल टू 0। सो 2m प्लस 1 2m माइनस 1 इंटू m प्लस 2 एक्स टू द पावर m प्लस 1, और इसके फैक्टर बनाए, ये भी हमारे पास सेम आगे 2m माइनस 1 इंटू m प्लस 2 एक्स टू द पावर m इज इक्वल टू 0।
सो 2m माइनस 1 इंटू एम प्लस 2 को 0 करेंगे तो m की वैल्यू एक तो 1/2 आ गई, एक हमारे पास m की वैल्यू आ गई -2। यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, क्योंकि जो यूनिक फैक्टर, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये यूनिक होगा। आपके दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ सकते हैं। सो आप, हमने तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, तो आप कोई भी एक सी वैल्यू पिक करके m की आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं है कि अगर मैं ये वाली पिक करूंगा तो आप बोलोगे ये कब, आपने ये वाली कंसीडर नहीं की, ये कब कंसीडर करनी है। चाहे आप ये वाली कंसीडर करो, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, चाहे आप ये वाली पिक करो, इसको सॉल्व करो, हमारा टारगेट क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। सो आप कोई भी एक वैल्यू यहां से पिक कर सकते हो। नाउ अब क्या करेंगे, m की वैल्यू मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं 1/2। m की वैल्यू 1/2 कंसीडर करके मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। यहां पे आ जाएगा 2x टू द पावर 5/2 इंटू एक्स प्लस 1 y2 प्लस x टू द पावर 3/2 इंटू 7x प्लस 3y1 माइनस 3x टू द पावर 1/2 इंटू y इज इक्वल टू x टू द पावर 5/2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो प्रोसीजर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लगाते थे, फर्स्ट इंटीग्रल के लिए पहले टेबल तैयार करेंगे। सो 2x टू द पावर 7/2 प्लस 2x टू द पावर 5/2, 7x टू द पावर 5/2 प्लस 3x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 1/2। सो माइनस डी के साथ ऑपरेट करेंगे तो 2x टू द पावर 7/2 प्लस 2x टू द पावर 5/2, यहां पे हमारे पास आ जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे -7x टू द पावर 5/2 माइनस 5x टू द पावर 3/2, ऐड करेंगे -2x टू द पावर 3/2, फिर से माइनस डी के साथ इसको ऑपरेट किया तो 3x टू द पावर 1/2 विच इज 0। तो अब फर्स्ट इंटीग्रल लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 2x टू द पावर 7/2 और 5/2 आप कॉमन ले लो, x प्लस 1 इंटू y1 माइनस 2x टू द पावर 3/2 इंटू y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू। अब इसका इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस c1। सो y1 डिवाइड करेंगे इसके साथ, -1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू x ओवर 7 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c1 ओवर 2x टू द पावर 5/2 इंटू एक्स प्लस 1। सो इसको कंपेयर करेंगे dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ, दिस इज p एंड दिस इज द क्यू। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e टू द पावर p dx माइनस 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 dx। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा दैट विल बी x प्लस 1 ओवर x। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू इंटीग्रल x 7 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c1 ओवर 2x टू द पावर 5/2 इंटू एक्स प्लस 1, क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ प्लस c2। सो y इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1/7, दोनों को मल्टीप्लाई किया कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन प्लस c1 ओवर 2 x टू द पावर -7/2 dx प्लस c2। सो ये हमारे पास आ गया y इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x 1/7 इंटू एक्स, यहां पे हमारे पास आ जाएगा c1 ओवर 2, c1 ओवर 2 तो है ही है, यहां पे इंटीग्रेशन आ जाएगी x टू द पावर -5/2 डिवाइडेड बाय -5/2। सो यहां पे आ जाएगा -5 c1 इंटू एक्स
टू द पावर -5/2 प्लस C2x, सॉरी यहां पे आएगा डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय 5. सो दिस इज द solution of the given differential equation. Now next question is 2x square into y2 plus 15x y1 minus 7y is equal to 3x square. एग्जैक्टनेस चेक करेंगे तो 2x स्क्वायर 15x माइनस 7 माइनस डी के साथ ऑपरेट करेंगे. 2x स्क्वायर एज इट इज यहां पे आ जाएगा -4x, ऐड किया 11x -11, यहां पे आ जाएगा -18 विच इज नॉन जीरो. अब नॉन जीरो है तो क्या करेंगे, x टू द पावर m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे रिमाइंडर, क्योंकि नॉन जीरो है तो x टू द पावर m से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर m प्लस 2 y2 प्लस 15x टू द पावर m प्लस 1 y1 माइनस 7x टू द पावर m y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x टू द पावर m प्लस 2. नाउ फिर से इसको x की एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए माइनस जी से ऑपरेट करेंगे. 2x टू द पावर m प्लस 2 15x टू द पावर m प्लस 1 माइनस 7x टू द पावर m माइनस जी के साथ ऑपरेट करेंगे. 2x टू द पावर m प्लस 2 एज इट इज. अब माइनस जी के साथ इसको ऑपरेट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा -2m प्लस 2 x टू द पावर m प्लस 1 माइनस -2m प्लस 11 इंटू m प्लस 1 x टू द पावर m. दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद, और यहां पे हमारे पास क्या आ गया था, ऐड किया -2m प्लस 11 इंटू एक्स टू द पावर m प्लस 1, तभी इसका डेरिवेटिव यहां पे लिख दिया. सो ऐड किया क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, ठीक है, तभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ही लिख रहा हूं. सो यहाँ पे आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 18 इंटू एक्स टू द पावर m. क्योंकि ये नॉन जीरो है तो जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था इसको जीरो करेंगे रिमाइंडर को, -18 इंटू एक्स टू द पावर m इज इक्वल टू 0. तो इसको फैक्टराइज किया तो m-6 2m प्लस 3 x टू दी पावर m 0 आ गया. सो m की वैल्यू या तो 6 आएगी या क्या आएगी -3/2. सो वी विल टेक m इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे m की वैल्यू अगर 6 लें तो x टू दी पावर 6 हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. सो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2 इंटू एक्स टू दी पावर 8 y2 प्लस 15 x टू दी पावर 7 y1 माइनस 7 x टू दी पावर 6 y इज इक्वल टू 3 x टू दी पावर 8. अब फिर से, अब क्योंकि ये एग्जैक्ट है तो इसको फर्दर फर्स्ट इंटीग्रल लिखने के लिए टेबल बनाएंगे. 2x टू द पावर 8 15x टू द पावर 7 माइनस 7x टू द पावर 6 माइनस डी के साथ. सो एज इट इज फर्दर डेरिवेटिव किया -16x टू द पावर 7 माइनस x टू द पावर 7, यहाँ पे आ गया 7 इंटू एक्स टू द पावर 6, ऐड किया, ये हमारे पास आ गया 0. सो फर्स्ट इंटीग्रल हमारे पास आ गया 2x टू द पावर 8 y1 माइनस x टू द पावर 7 y इज इक्वल टू x टू द पावर 9/3 प्लस c1. तो y1 माइनस 1/2x y इज इक्वल टू 1/6x प्लस c1/2x टू द पावर -8. तो अब इसको फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की तरह सॉल्व करेंगे. p की वैल्यू -1/2x, q की वैल्यू दिस इज q. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर -1/2x dx. सो सॉल्व करने के बाद 1/√x इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q 1/6x प्लस c1/2 1/x टू द पावर 8 इंटू 1/√x dx प्लस c2. सो 1/6 इंटू x टू द पावर 1/2 dx
प्लस C1/2 x टू द पावर -17/2 dx प्लस C2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस C1/2 x टू द पावर -15/2 डिवाइडेड बाय -15/2 प्लस C2 x। ये हमारे पास वैल्यू आ गई y ओवर स्क्वायर रूट x की। अब स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, वी विल गेट y इज इक्वल टू 1/9 x स्क्वायर माइनस C1/15 x टू द पावर -7 प्लस C2 इंटू, सॉरी यहां पे सिर्फ C2 आएगा, यहां पे इंटीग्रेशन नहीं करनी, C2 इंटू स्क्वायर रूट x। नाउ दिस इज दी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसी के साथ ही जो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर के मेन क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।